नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट वर्डिक्ट की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, मेंस में भी और प्री में भी। देखिए कहाँ काम आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉलिटी के पेपर में भी, पेपर सेकंड में भी ये काम आने वाला है, और दूसरा जो निबंध लेखन है उसमें जो महिलाओं के राइट्स को लेकर निबंध आएगा वहाँ भी ये आपके काम आ सकता है मेंस में। प्रीलिम्स में तो आना ही आना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट एक फ़ैसला दिया है। उसमें जस्टिस जो थे, जो महिला जज थी, उनका नाम था वी नागाराथन, और एक पुरुष जज थे AB मसीह। इन दोनों ने एक जजमेंट दिया है कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और उनको मिलना चाहिए, और उनको CRPC की धारा 125 के तहत उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। और ये उन महिलाओं पर भी लागू होगा जिन्होंने जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ भारत सरकार ने कानून बनाया था 2019 में, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर बनाया गया था कि तलाक कहने के बाद जो तलाक हुआ है वो इलीगल तलाक है, वो गैरकानूनी तलाक है। वो महिला भी जो है गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है। प्लस एक मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया था राजीव गांधी सरकार में। आपको मालूम होगा शाहबानो केस के बाद, शाहबानो केस 1985 है, आप लोग जानते हैं। 62 साल की एक महिला थी, इंदौर में उनके पति वकील थे, तो मोहम्मद अहमद, उन दोनों से वो एक शाहबानो का केस काफ़ी पॉपुलर है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ के दबाव में राजीव गांधी ने जल्दबाजी में 1986 में एक मुस्लिम को लेकर जो है कानून बना दिया था। आप वो पूरा अधिनियम पढ़ेंगे और आप कहेंगे तो हम बहुत समझा भी देंगे। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है CRPC की धारा 125 को किसी भी रूप से कमज़ोर नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि CRPC की धारा 125 लागू नहीं होगी, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। तो ये सभी महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए धारा CRPC 125 काम नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने कहा है कि ये सभी महिलाओं पर काम करेगी, ना केवल विवाहित महिलाओं पर, गैर विवाहित महिलाओं पर भी आपकी CRPC की धारा 125 काम करेगी, जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब आपको मालूम है कि CRPC की जगह नया कानून आ गया है जिसको आप BNS बोलते हैं, भारत न्याय संहिता। इसमें धारा 144 है। वही सब अधिकार, वही सब नियम है जो CRPC 125 में थे, वही BNS 144 में है। तो यहाँ दोनों जजों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विवाहित महिलाओं पर भी लागू होता है और गैर विवाहित महिलाओं पर भी होता है। भरण पोषण की अधिकारी तलाकशुदा महिला भी है, जिस महिला का तलाक हो गया है मुस्लिम में, उसको भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। तो ये फैसला आप समझ लीजिए बड़ा माइलस्टोन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और अभी आप कहेंगे तो 1986 वाला जो महिला को लेके संरक्षण के लेके जो कानून बना था, आप कहेंगे तो उसको भी हम पूरा समझा देंगे एक्ट में, क्योंकि उसमें सिस्टम जो मुआवजा का था वो दूसरा था। वहाँ पर इद्दत के तहत जो है इद्दत तक केवल मुआवजा या भरण पोषण दिया जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इद्दत क्या है, ये एक वर्ड पारसी वर्ड है, तो इसको फिर समझेंगे यदि आप कहेंगे, काफ़ी उसमें समय लगेगा कि इद्दत क्या है। 3-4 कैटेगरी में ये होता है। तो अभी सिर्फ आपके लिए ये इतना काम आएगा, बाकी एक्ट कहेंगे तो पूरा 1986 का एक्ट हम अलग से समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।